नमस्कार। ओम साई राम। सभी साई भक्त को हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इंसान और इंसान की सोच कब कहाँ किस जगह जाके रुकती है किसी को मालूम नहीं चलता। इंसान खुद ही समझ नहीं पाता कि उसके दिमाग में, उसके जहन में क्या सोच होता है, जिसके लिए मार्गदर्शक बहुत जरूरी है, जिसके लिए गुरु बहुत जरूरी है। गुरु हमारे जीवन में मार्गदर्शन कराता है, हमें सही गलत का फर्क भी बताते हैं। बाबा अपने अनमोल वाक्य में हमको बहुत सारे उपदेश देते हैं, जीवन में कैसे चलना चाहिए, कैसे अपनी जिंदगी को सुलभ करना चाहिए, कैसे एक अच्छे इंसान की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाबा की इन सोच को अगर हम अपने जीवन में लागू करते हैं, अगर हम लोग ये सब मान के चलते हैं, तो इसका सदुपयोग होगा। सदुपयोग तभी होगा जब आप बाबा के एक एक बातों को शरण करके, भक्ति करके, सोच के मान सकोगे। क्या बाबा के बताए रास्ते पे हम लोग चलते हैं? आप अपने मन से ये सोच के और ये सोच के विचार करके बताइए तो बाबा जैसे बोलते हैं, क्या हम लोगों को वही तरह कर पाते हैं? शायद हाँ, शायद ना। तरह तरह के इंसान के जीवन में तरह तरह की सोच होते हैं, तरह तरह के विचार होते हैं। हम लोग भगवान की सुनते हैं, भगवान की पुकार को मानते हैं, पर भगवान की कहीं रास्ते पे क्या हम मान के चलते हैं, सोचते हैं? ये बोलना बहुत ही कठिन होगा और ये संभव शायद होगा या नहीं होगा, ये मुझे नहीं पता। ऐसे बहुत सारे भक्त होंगे जो बाबा के हर एक बताए रास्ते पे चल रहे हैं और चलना पसंद करेंगे और चलते जा भी रहे हैं। अगर ये आप करके और जाके और मान के चलते हैं तो इसका सदुपयोग आपके ही जीवन सुलभ करेगा, आपके ही जिंदगी संवारेगी, जिसका अच्छा और सबसे अच्छा फर्क आपको ही मालूम चलेगा। इसीलिए गुरु हमें हर एक विपदा से सतर्क करता है। हमको पहले ही बता देते हैं गुरु, क्या मार्ग पे, क्या सही रास्ते पे चलने से तुम्हारे जीवन में एक अच्छा और सबसे अच्छा सुनहरा रास्ता खुलेगा। सुनहरी रास्ता तुम्हारे इंतजार कर रहा है। मार्गदर्शक हमारे गुरु ही करते हैं और सबसे परम गुरु है हमारे माता पिता। साई श्रद्धा सबूरी चैनल की लकी रेड बाबा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगी जल्द से जल्द हमारे लकी रेड बाबा को अपने घर में स्थापित करिए। इसके बाद देखिए कितना कुछ होता है आपके सामने, आपके जीवन के साथ और आपके दैनंदिन जीवन में उतार चढ़ाव जो कुछ भी है, सब कुछ धीरे 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 खत्म हो जाएगी और एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर में फैलेगी और भगवान आपका जरूर सहायता करेंगे और साईं बाबा की कृपा आपके ऊपर बरसाते रहेंगे। जल्द से जल्द लकी रेड बाबा को अपने घर में जरूर लाइए। हमारे साई भक्त ने उनका एक्सपीरियंस हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल के साथ शेयर किया है। मैं उन सभी भक्तों को अनुरोध करती हूँ, आप उनका एक्सपीरियंस जरूर सुनिए और सुनने के बाद आपको कैसा लगा वो वीडियो भी हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम साई राम। मेरा नाम सुरभि है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और मैं आपको छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं अभी मेरे मन में ये बात आई, मैं अपने प्रीवियस लाइफ से करंट लाइफ को कंपेयर कर रही थी, तो मुझे लगा कि बात तो सही है यार, लाइफ में बहुत कुछ हुआ है और हो भी रहा है। ये बात 2017 की है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी हुआ करती थी, अच्छे से रहती थी, बट मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। उसके बाद ना मेरे पास घर था रहने को, ना खाने को खाना था, कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने अपने एक स्कूल फ्रेंड को कांटेक्ट किया जो कि मैरिड थी और वो दिल्ली में ही रहती थी, तो मैंने उसको बोला कि मुझे 2-3 दिन तेरे साथ रहना है। वो बोली आ जा। वो 2-3 दिन 15 दिन बीते, 15 दिन से 6 महीने बीत गए
और मेरे पास मात्र 2000 के समथिंग कुछ पैसे होंगे। और 2000 में आपको पता है कुछ भी नहीं होता है दिल्ली जैसे शहर में। और मेरे पास जॉब नहीं था, कहाँ करूँगी। इवन कि मेरे पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं थे। मतलब वो दिन याद करती हूँ ना तो लगता है कि यार बाबा ने कहाँ से कहाँ खींचा है। और मैं उस समय साईं बाबा को जानती थी, बट मेरा उतना बिलीव भी नहीं था, पूजा पाठ नहीं करती थी, बट श्रद्धा था। तो 2000 में चर्च आया करती थी, चर्च पे मेरा बहुत बिलीव था, बट वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला। सब बोले ये करो वो करो, कर कर के थक चुकी थी। मैंने बोला कुछ भी नहीं करना। मैं बाहर भी निकलती थी, कुछ काम भी होते थे, मेट्रो के पैसे, लेकिन पता नहीं यार 2000 रुपये है ना, 2000 ही रहते थे। खर्च उसी से करती थी, लेकिन फिर से 2000 कहाँ से होते थे पता ही नहीं चलता था। फिर मुझे मौका मिला, फिर मैं घर गई, मेरे घर वालों को सब बात पता चली, तो कोई दिल्ली आने नहीं दे रहा था। फिर मैंने बालकनी में खड़े होके आकाश के ऊपर आँख करके ये चीज़ बोला था कि मैं आपके भरोसे दिल्ली आ रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी, बट अब आ रही हूँ। फिर मैं दिल्ली आई, मैं अपनी फ्रेंड के पास कुछ दिन रही, और उसी बीच में मुझे जॉब लगी। जॉब में मुझे अच्छी खासी ठीक ठाक सैलरी मिली, तब मैंने पीजी लिया। पीजी में गई भी तो रोना आता था, क्योंकि घर छोड़ के आप एक ऐसे जगह पे रह लो जहाँ बहुत सारे लोग हैं, आपको जानते नहीं हैं, आप कैसे एडजस्ट करोगे। बट मैंने किया। मुझे जॉब से कुछ पैसे आए तो मैंने अपनी सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक की, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं था। बस दिन चलाने के लिए काम कर रही थी, पेट भरना चाहिए, 2 वक्त का खाना मिल रहा था। फिर करते करते कोविड भी आया, मेरी जॉब भी चली गई। मेरी जो सेंटर हेड थी वो साईं बाबा की भक्त थी, बट उसने मुझे जॉब से निकलवाने के लिए शिरडी भी गई कि इसकी जॉब चली जाए, और मेरी जॉब भी चली गई उसकी वजह से। बट मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं मस्त थी। करते करते कोविड भी आ गया। मेरे पास जितने सेविंग्स थे, मैंने रूम रेंट दिया, खाना पीना उसी से कर रही थी। थोड़ा बहुत कभी मम्मी से थोड़ा बहुत लेती थी, लाइक 500-1000 रुपये मम्मी ने कभी भेज दिया। और फिर मेरी रूममेट थी, वो जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ मास्क बनते थे। उसने ऑफ़र किया कि सिर्फ भी अगर हो सकता है तो करो। तो फिर मैंने कुछ एफर्ट्स लगाया, तो मास्क के थ्रू मैंने कुछ पैसे कमाए, मैंने अपना रूम रेंट दिया। ऐसे करते करते टाइम कैसे बीत गया ना। लेकिन बाबा ने कभी है ना मुझे झुकने नहीं दिया, किसी से कर्ज लेने नहीं दिया। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, बट बहुत बुरा भी नहीं हुआ। मतलब दोनों के बीच का बैलेंस बड़ा अच्छा था। और ये बात बताने का एक ही मकसद है ना कि आज मैं अपने लाइफ का हो ना कैलकुलेशन कर रही थी कि 5 साल में मेरी लाइफ में क्या आया। 5 साल में मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ सीखा है, पेशेंस। अब मैं इम्पेशेंट पर्सन हूँ, कभी कभी मैं थक जाती हूँ, कभी कभी मैं उदास भी हो जाती हूँ। हर ह्यूमन बीइंग का होता है, जो कि स्वाभाविक है। ये मेरे साथ भी हो रहा था। बट अभी मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं ये वीडियो बना के रूपाली दीदी के चैनल पे बोलूँ, पोस्ट करें। ये सब उन लोगों के लिए है ना जो हार मार जाते हैं। उनको लगता है साईं बाबा नहीं करते हैं। नहीं, साईं बाबा करते हैं, वो सबकी सुनते हैं। लेकिन अच्छा टाइम, जब डिवाइन टाइमिंग आती है ना, तभी वो एक्शन देते हैं। फिर आपको कितना देंगे ना कि आपको पता नहीं चलेगा। आज मुझे दूसरी जॉब मिली है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। ये भी जॉब मुझे ऐसे मिली कि मैंने बोला ना कि बाबा को ये भी नहीं लगता है कि एक जॉब वर्क फ्रॉम होम दे दे। और विथ इन 15 डेज़ के अंदर मुझे जॉब मिली थी। मैंने रूपाली दी के चैनल पर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, और आज भी चल रहा है। दूसरे जॉब भी मैं चाहती हूँ, मुझे पता है कि बाबा मुझे बहुत अच्छी जॉब देंगे, बहुत अच्छी सैलरी के साथ भी देंगे। लेकिन अगर वेट करवा रहे हैं तो बेहतरीन के लिए करवा रहे हैं। ये सब उनके लिए है ना जो लगता है कि क्या होगा। हार हार मत मानना आप लोग। अंदर से आवाज़ आएगी, बस थोड़ा सा और चलना, सही में थोड़ा सा और चलना। जब आप थोड़ा थोड़ा करके चलोगे ना, आपको भी पता नहीं कि आप कितनी दूर निकल गए हो। क्योंकि कल रात में मैं होपलेस फील कर रही थी, मैंने रूपाली दीदी से बात भी की थी। बात करने के बाद मैं शांत हुई, सो भी गई। सुबह में अच्छी फीलिंग आई, और अभी बैठ के मैं बस बाबा का ही कुछ सॉन्ग सुन रही थी या देख रही थी, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। आप सब है ना, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होता ये क्यों हो रहा है, लेकिन उन सब से सीखने की ज़रूरत है। और बाबा बोलते हैं कि आप विश्वास करो, सब कुछ होगा। श्रद्धा सबूरी जो बोला जाता है ना, वो इसीलिए बोला जाता है। बस विश्वास रखो ना, देखना। और ये बार बार रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं, बाबा ये कर दो कर दो।
2 या 3 बार बोल दो, और ऐसे नहीं बोलना प्लीज़ बाबा कर दो, हक से बोलो ना यार, बाबा कर दो, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, करना है करो। जब वो चीज़ नहीं होती है तो मैं फ़ाइट भी बहुत गंदा करती हूँ, आपने क्यों नहीं किया, लेकिन बाबा करते हैं। हाँ, जो चीज़ नहीं करना होता है तो मुझे मैसेज भी मिल जाता है इंस्टाग्राम से, किसी की पोस्ट से, किसी की वीडियो से, फिर आप उसकी ज़िद छोड़ दो, आप ज़िद करना छोड़ दो, बाबा की रज़ा में रज़ा हो जाए, वो आपकी सारी चीज़ें कर देंगे। अब मैंने अपने आप को है ना, मुझे अपनी पसंद की चीज़ें नहीं चाहिए अब मुझे लगता है जो मुझे बाबा देंगे मैं उनमें खुश हूँ, क्योंकि उसमें मेरी हमेशा मेरा बेटरमेंट होगा, हमेशा मेरी सक्सेस टिकी होगी। तो आप सबके लिए छोटा सा वीडियो है, इसमें कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, बस यही है कि मेरे जैसे बंदे को बाबा दिल्ली में रख सकते हैं, जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। आप लोग के साथ तो फैमिली भी होगी, किसी के साथ नहीं भी होगी, फिर भी आप लोग हार क्यों मानते हो, मत मानना। आप सब पे साईं की कृपा बनी रहे, आप सबके साथ साईं का आशीर्वाद रहे। ओम साई राम।